नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो नया टॉपिक जो होने वाला है वो है कि जयपुर सिटी के अंदर आपको जो प्लॉट है वो जेडीए अप्रूव लेना चाहिए या फिर जेडीए प्लस रेरा अप्रूव टाउनशिप्स के अंदर आपको प्लॉट लेना चाहिए। तो नंबर पेन अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जेडीए अप्रूव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसी में अपने को प्लॉट क्यों लेना चाहिए। दूसरी अपन बात करेंगे इस जेडीए अप्रूव में प्रॉपर्टीज में प्लॉट लेने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक एग्रीकल्चर जमीन को जेडीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेकर के उसको पास करवाया जाता है, उसका नक्शा अप्रूव किया जाता है, उसके बाद में उस पे प्लॉटिंग की जाती है, उसको सोल्ड आउट किया जाता है। सबसे मेन चीज है कि जेडीए अप्रूव्ड अगर कोई प्रॉपर्टीज है तो वो लीगल प्रॉपर्टी है। कोई भी जेडीए की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूचर के हिसाब से आपको कोई भी लीगल इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। नंबर 2 बात करते हैं कि जेडीए अप्रूव्ड टाउन, जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स क्यों लेना चाहिए, क्या फायदे मिलते हैं। जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट लेने के यही फायदे मिलते हैं कि जयपुर सिटी के अंदर जो भी डिमांड आती है वो जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप्स और प्लॉट्स की ही आती है। तो सबसे पहला लीगल इश्यूज से आप बच जाते हैं। नंबर 2, आप इस जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज लेते हैं तो आपको कोई भी फ्रॉड होने से बच जाते हैं। नंबर 3, अगर जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज ही है तो इन फ्यूचर जाकर के वहां पे गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट्स लेके आएगी, अपने सेक्टर रोडे निकालेगी, तो डेवलपमेंट भी काफी अच्छा होता है। तो वहां पे जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज के जो रेट हैं वो आसमान छूते हैं और जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज की रेट जो वो हाई जाती हैं। तो हमेशा जयपुर के अंदर जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज ही लेनी चाहिए। तो जैसा कि अपन बात करें कि जयपुर के अंदर जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज में ही डीलिंग क्यों होती है। जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज में डीलिंग होने का एकमात्र रीजन यही है कि जयपुर अथॉरिटी ने क्या है कि पहले जो जयपुर बसा हुआ था वो पूरा सोसाइटी पट्टे में डेवलप था, पूरा सोसाइटी पट्टे में बसा हुआ जयपुर था, अनसिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ था। अब जयपुर में जेडीए ने जयपुर को बसाने के लिए एक लीगल नोटिस जारी किया है, जिसमें जेडीए की वेबसाइट पे जाकर के अगर आप चेक भी करते हो तो आपको लीगल नोटिस मिल भी जाएगा कि जयपुर के अंदर जो सोसाइटी पट्टा है वो बैन कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज ही आपको जयपुर के अंदर मिलेंगी, क्योंकि जयपुर को अभी जेडीए जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाने की प्लानिंग कर रहा है और फ्यूचर में जयपुर की ग्रोथ को और भी इंक्रीज करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो इसलिए जयपुर के अंदर जब भी प्लॉट ले तो जेडीए प्लॉट ही लेना चाहिए। नंबर 2, इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि जयपुर के अंदर आपको जेडीए अप्रूव्ड प्लस रेरा अप्रूव्ड वाली टाउनशिप्स के अंदर प्लॉट लेने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड वाली गेटेड टाउनशिप ही होती है कि जयपुर के अंदर जब जेडीए जो है वो जेडीए से और रेरा से अप्रूवल जब आता है तो कम से कम एटलीस्ट जो होती है 40 बीघा की टाउनशिप होना कंपलसरी है। नंबर 2, इसी टाउनशिप के अंदर अगर 40 बीघा की कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज करके देनी पड़ती है। नंबर 3, उसी एरिया के आसपास का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा होता है। और नंबर 4, उस एरिया के अंदर जेडीए के गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी आने वाले होते हैं। तो जेडीए और प्लस रेरा वाली गेटेड टाउनशिप में ही प्लॉट क्यों लें, उसके क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्टर रोड जो होते हैं वो बड़े मिलते हैं। अंदर की अगर अपन बात करें तो अंदर की जो फैसिलिटीज होती हैं वो आपको हाइक मिलती हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, खुली खुली सड़कें मिलती हैं, अच्छे प्लॉट्स मिलते हैं। और अंदर अगर आप बात करें रेरा वाली टाउनशिप्स के अंदर, तो सबसे पहला रेरा वाली जो टाउनशिप्स होती हैं उनमें आपका सबसे बेनिफिट वाली चीज ये होती है कि जो भी बिल्डर आपको कमिट करता है फैसिलिटीज की रिगार्डिंग, अगर बिल्डर ने आपको ये बोला है कि आपको 4 बीघा 2 बीघा फैसिलिटी है उसमें आपको डेवलप करके दी जाएगी, तो वो फैसिलिटीज जो है आपको कम से कम 18 महीने के अंदर अंदर आपको वो फैसिलिटी डेवलपमेंट करके देगा ही देगा बिल्डर। क्योंकि बिल्डर की भी मजबूरी होती है, क्योंकि बिल्डर की जो 12% जमीन होती है उस टाउनशिप की वो रेरा अपने पास रहन में रखता है। तो अगर जयपुर में जेडीए के साथ साथ में रेरा अप्रूव्ड वाली जो टाउनशिप्स होती हैं, रेरा अप्रूव्ड वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर में अगर जब आप इन्वेस्ट आज कर रहे हो लेकिन बिल्डर के ऊपर आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बिल्डर करे भी ना भी करे दोनों ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जहां पे रेरा आ गया वहां पे बिल्डर को करना ही करना पड़ेगा अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। अपनी 12% जो जमीन जेडीए अपने पास रहन में रखता है उस 12% जमीन को छुटवाने के लिए, और दूसरी उस हाइक को, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वो फैसिलिटीज आपको डेवलप करके ही करके देगा। और फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं और रेरा वाली टाउनशिप में, तो जो डिमांड बढ़ती है वो प्लॉट्स की वो हमेशा वहीं पे बढ़ती है जहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं। नंबर 2, उस एरिया के आसपास में डेवलपमेंट आना हो, सेक्टर रोडें निकलने वाली हो,
नंबर 3, अगर जिस टाउनशिप के अंदर आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, भरपूर सुविधाएं मिल रही हैं, उस टाउनशिप के अंदर रेजिडेंस जो है वो बहुत जल्दी बनता है। और इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि जिस टाउनशिप के अंदर जिस एरिया में डेवलपमेंट हो गया और सुविधाएं आगे, बसावट आगे, घर बन गए, तो उस टाउनशिप में सबसे जल्दी से जल्दी रेट्स बढ़ने के, रिटर्न रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी अब इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से प्लान करें, तो हमेशा आप जेडीए प्लस रेरा वाली टाउनशिप और जेडीए प्लस रेरा प्रोजेक्ट में ही प्लॉट लें, क्योंकि अगर जेडीए रूट लेते हैं तो एक तरफ से आपको लीगल इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, बाकी आपको ओनली प्लॉट प्लॉट मिलता है, उसमें कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो जेडीए के साथ में रेरा अप्रूव्ड जो टाउनशिप होते हैं उन्हीं में आप प्लॉट लें, क्योंकि उसमें आपको भरपूर सुविधाओं के साथ साथ में आपको कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। नंबर 2, पेमेंट को लेकर के आपको कोई इश्यू नहीं आता, आपके पैसा भी सेफ और सिक्योर रहता है। आपके प्लॉट को भी लेकर के सिक्योरिटी और सेफ्टी सब कुछ आपको मायने रहते हैं, सब कुछ आपको सिक्योरिटी के साथ में मिलता है। तो अगर आप भी जयपुर के अंदर प्लॉट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप भी अभी इस टाइम पे फ्यूचर के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और जयपुर के मास्टर प्लान को समझ करके जयपुर के अंदर जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड वाली गेटेड टाउनशिप के अंदर मैं आपको एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो और एक अच्छी लोकेशन पे मास्टर प्लान को समझ करके अच्छा प्लॉट ले सकते हो। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।